तो आज हम मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो आगामी यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो करते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएकल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है थॉर्नडाइक को। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक माना जाता है जेवी वॉटसन को। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक जेवी वॉटसन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी लिप्जिंग, जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शक्ति मनोविज्ञान के जनक के रूप में, तो ये शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पियरमैन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं अल्फ्रेड एडलर को। इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं अल्फ्रेड एडलर को। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है? तो ये MA/CA/100 है। करके सीखने का विचार किसने दिया था? करके सीखने ये दिया था जॉन डीवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने दी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी मनोविश्लेषणवाद। द्विकारक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। बी ऑप्शन राइट है, किलपैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न, किंडरगार्टन के जनक कौन है? किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो ये फ्रोवेल है किंडरगार्टन के जनक। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली ने। और कुत्ते का पावलोव ने कुत्ते पर किया था। कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इवान पावलोव ने अधिगम का प्रयोग किस पर किया था? इवान पावलोव ने, तो ये किया था, उनने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा को, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक के रूप में अल्बर्ट बंडूरा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है? तो मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विधि मानी जाती है प्रयोगात्मक विधि को वैज्ञानिक विधि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार अहंकारी अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार अहंकारी अवस्था मानी जाती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को अहंकारी अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो ये दिया था हरमन रोरशा ने। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोरशा ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत यानी 3D थ्योरी किसने दी थी? तो बुद्धि की 3D थ्योरी दी थी बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। ओके, थैंक